Hello, my dear students. Welcome to my channel, and I hope that you all are doing great. So, guys, MPSC 001 के एग्जाम के लिए कहीं आप सभी अपनी पूरी की पूरी बुक रटने की गलती तो नहीं कर रहे। सो गाइज, आपको क्या करना है कि पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं, आपको उन पेपर्स के अंदर से सिर्फ जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, अगर आप वो कर लोगे तो 100% उनमें से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, तो आपको केवल 20% सिलेबस पढ़ के भी आप 80% मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक राइट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने पिछले 5 साल के सारे जो टॉपिक्स हैं, जो पेपर्स हैं, उनको पूरा एनालाइज करके उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को निकाल लिया है, जो मैं आगे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी और आपको एक प्रूफ भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने पूरे ये 2021 से लेकर 2025 तक के ये पूरे 5 क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे आपके सामने खोल रखे हैं, जिसको अभी हम एक एक करके एनालाइज करेंगे। अगर आपको सिर्फ इतना पता चल जाता है ना कि कौन से ऐसे 10 से 15 क्वेश्चंस हैं जो MPSC 001 में बार बार आए हैं, तो भी आपकी तैयारी काफी इजीली हो जाएगी। हार्डवर्क करके पूरी किताब ना पढ़ते हुए अब आप यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, स्मार्ट वर्क आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, सो देखो 2021 के क्वेश्चन, ये आपका जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था जून 2025 वाला है। आप देख सकते हो कि अब आपके जो एग्जाम है वो केवल 2 घंटे का होगा और 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। आपके आंसर्स 10-10 नंबर के होंगे। फर्स्ट ईयर में आपके कितने थे? 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन थे। सो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन ही हो जाता है, जो कि रिलेटेड है आपके इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियसली भी काफी बार पूछा गया है, जहां पे इधर जो है आपकी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए मतलब टॉपिक आपका वही रहा है, लेकिन सिर्फ उसकी जो भाषा है वो बदल दी गई है, जो अभी मैं आगे आपको दिखा दूंगी कि वो क्वेश्चन कहाँ पे है। जस्ट अ मिनट, ये रहा। व्हाट इज द रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? ये आपका 2021 में आया था। फिर आपका ये सेम क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता आपका 2025 में आया है। तो पहला टॉपिक आप लोग समझ गए। पहला आपको भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसके बारे में सारी जानकारी एकत्रित करके उसको पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार आता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया भारत की परमाणु नीति वाला। और फिर तीसरा हो गया आपका इंडिया का जो डिसआर्मामेंट, इंडिया की जो पॉलिसी है वो क्वेश्चन। सो 2025 में से ये 3 क्वेश्चंस मैंने निकाले जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगे और प्रीवियसली भी पूछे गए। लेकिन एक और चीज जो यहाँ पे मतलब हमें देखने के लिए मिलती है और सरप्राइजिंग है और पैटर्न में एक चेंज है। ठीक है, और वो क्या देखने के लिए मिलता है दोस्तों कि यहाँ पे एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण हमारे अस्तित्व की कुंजी है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको इसे पूरा एग्जामिन करना है। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से बाहर आउट ऑफ पैटर्न आया है, लेकिन क्या है वो आपके जनरल नॉलेज पे बेस्ड है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में तो इतना पढ़ ही रखा है ना। सो देखो सारे क्वेश्चंस अगर आपको लास्ट 5 ईयर 2021 से 25 तक के सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं अगर आपको वो चाहिए, तो आप हमारा गेस्ट पेपर जो मेरी टीम का ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 7065720747, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके एमपीएससी के आपके जो भी सब्जेक्ट कोड्स हैं, टोटल आपके 8 सब्जेक्ट कोड्स हैं। मुझे पता है कि काफी लोड हो जाता है, तो इसी वजह से हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट्स भी मतलब कर रहे हैं, ताकि उन सभी की हेल्प हो सके। सो नोट्स मेरे पास देखो हिंदी में भी सेम नोट्स अवेलेबल है, जिसके अंदर आपकी सारी की सारी जो यूनिट्स हैं उनको एकदम आसान भाषा में हमने कन्वर्ट किया है। और वहीं जो आपका गेस्ट पेपर है उसके अंदर मैंने पूरे प्रीवियस ईयर के 20, ठीक है, 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को विद आंसर्स यहाँ पे लेकर आया है। ठीक है, आंसर्स भी ज्यादा मतलब ऐसे लेंदी भी नहीं है और बिल्कुल बोलूं शॉर्ट भी नहीं है, जैसे होने चाहिए वैसे ही आंसर्स हैं। अगर आप सिर्फ इतना पढ़ लोगे जो गेस्ट पेपर है नोट्स में गिवन है, तो भी आप मतलब दोनों पढ़ लोगे तो 90% तो आपके इजीली आ जाएंगे, वरना गेस्ट पेपर से 70 प्लस आपके बहुत आसानी से आएंगे। ठीक है,
फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का, वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब यहाँ पे आपको एक गलती नहीं करनी है। अगर आपको गेस्ट पेपर नहीं परचेज करना तो जो वीडियो में मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, अब एक बार इन सभी के टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो, ठीक है। जैसे कि पहला ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाला क्वेश्चन आपको करना है, एंड देन आपको भारत की परमाणु नीति, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी वाला क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। इंडो रशियन रिलेशंस का क्वेश्चन हो गया, और भारत का डिसआर्मामेंट पॉलिसी, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस आप कर लो। एनवायरमेंट का आएगा तो वो तो आप खुद ही कर पाओगे, अपनी बेसिक जनरल नॉलेज से आप कर लोगे, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। फिर नेहरूवियन कॉन्सेंसस का क्वेश्चन, इंडो रशियन रिलेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपको करना है। फिर गाइस आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आपका कौन सा है, 2022 का। 2022 में जो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया वो कौन सा था, जिसके अंदर आपको पीएमओ का रोल ऑफ पीएमओ इन इम्प्लीमेंटिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ओके, सो पीएमओ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है इंडिया के रिलेशनशिप जो भी मेजर कंट्रीज हैं, चाइना, यूएसए, रशिया, लैटिन अमेरिका, इन मतलब इन सब से ही आते हैं। तो देखो रैंडमली आपको नहीं पढ़ना, आपको एक स्ट्रेटेजी पूरी यूज करते हुए चलना है, ठीक है। ये 10 मिनट का वीडियो काफी है आपके एमपीएससी 1 के एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स आपके दिलवाने के लिए। आपको सिर्फ राइट स्ट्रेटेजी यूज करनी है, और वो क्या है कि प्रीवियस ईयर का पूरा एनालिसिस, प्रीवियस ईयर के जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस है उनके आंसर्स को लर्न कर लो, एंड देन आप पूरा फोकस करो किस पे गाइज, आंसर राइटिंग पे आप फोकस करो। एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये है कि हमने एक लाइव चैनल भी बनाया है जिसका नाम क्या है, स्कॉलरली माइंड्स लाइव, जिसका लिंक भी आपको कहाँ पे मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सेकेंड ईयर के लाइव क्लासेस अगर आएंगे एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले तो वो उसी चैनल पे आएंगे, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो मेरे पुराने वीडियोस हैं आप उन्हें इस चैनल पे देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको क्लासेस के शेड्यूल्स के बारे में नहीं पता चलता तो वो कैसे आपको पता चलेगा कि कब कौन सी क्लास आएगी, तो शेड्यूल्स के लिए आप क्या करोगे कि जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, बाद में मत कहना कि बताया नहीं, हमसे तो स्किप हो गई क्लासेस। तो अगर आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो जो भी न्यू अपडेट्स होंगे वो आपको वहां पे मिलते रहेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो लास्ट ईयर से मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो मैं भी आप सभी की उतनी ही हेल्प भी करना चाहती हूँ, ठीक है। फिर जो है एक क्वेश्चन आपका आ जाता है दोस्तों, नैम वाला क्वेश्चन, जिसमें आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आपको बताना है और गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या रेलेवेंस था। इसके अलावा एमएनसी का क्वेश्चन प्रीवियसली काफी बार आया था, ठीक है। लेकिन अब हो सकता है कि इस साल एमएनसी का क्वेश्चन ना आए और एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आए। फिर सार्क का फॉर्मेशन कैसे हुआ, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, जैसा मैंने आपको बताया इंडिया के जो भी दूसरे देशों के साथ रिलेशनशिप्स रहे हैं वो सब आपको करने हैं। मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये वाला एक क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। और फाइनली यहाँ पे भी हैं कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि सबसे पहला वही डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जो कि मैंने प्रीवियसली भी कई वीडियोस में कवर ऑलरेडी किया है। इंदिरा गांधी के शासन के दौरान कौन कौन से मेजर अचीवमेंट्स थे वो आपको पता होने चाहिए। भारत की परमाणु नीति के बारे में आपको पता होना चाहिए, और एमएनसीज के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो जो मेजर मेजर है मैंने सारा बता दिया है। एक बार आप इस पे नजर डाल सकते हो कि फाइनली कौन कौन से क्वेश्चंस आपके जो मैंने बताए हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स रहे, नॉन अलाइनमेंट क्या है, नेहरूवियन कॉन्सेंसस क्या है, सोशल मूवमेंट, एनजीओ, थिंक टैंक्स, इन सभी का इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट आपका पड़ता है, एंड इंडिया के जो कश्मीर है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया पाकिस्तान में, ठीक है, इंडिया के साउथ ईस्ट के साथ, इंडिया के जापान के साथ, ठीक है। पूरे जो जियोपॉलिटिकल कनेक्शंस हैं वो हर तरीके से आपके मतलब जो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लैटिन अमेरिका का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सभी हमने गेस्ट पेपर में इंक्लूड किया है, ठीक है। तो यही गेस्ट पेपर है और यही आपके लास्ट 5 ईयर के इम्पोर्टेंट
क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आए हैं, और बाकी जो 25 वाले 2025 वाले क्वेश्चंस हैं एक आधे, वो आप खुद ही देख लेना। ठीक है, कि मतलब एक चीज पता है क्या है कि जून 2024 वाला और 2025 वाले जो 20 क्वेश्चंस हैं, ये तो कंप्लीट मतलब आपको आने ही चाहिए। ओके, ये कंप्लीट आपको आने ही चाहिए और ये आपको लर्न करने ही करने हैं। आप ऐसा मत सोचना कि आप बिना पढ़े पास हो जाओगे, कहीं से भी आपको कोई भी पास नहीं करेगा। इग्नू के अंदर बच्चों की बैक कंपार्टमेंट बहुत इजीली आ जाती है, तो इग्नू के एग्जाम्स को हल्के में मत लो। जो मटेरियल अवेलेबल है उससे आप पढ़ाई करो, और जो भी आप पढ़ोगे वो आपकी कहीं ना कहीं लाइफ में हेल्प जरूर करेगा। पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता। ठीक है, सो क्या है कि आप चाहो तो बुक से पढ़ सकते हो, अगर आपको बुक की भाषा आसान लगती है। मेरे बताए हुए सारे टॉपिक्स को आप अपनी बुक से कवर कर लो, और अगर आपको बुक की भाषा मुश्किल लगती है तो सिंपल सी बात, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप व्हाट्सएप करके एमपीएससी 1 से लेकर जो भी आपके सब्जेक्ट कोड्स हैं उन सभी के लिए जो नोट्स हैं उन्हें ले सकते हो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो नोट्स भी कोई ऐसे बहुत लेंदी हमने नहीं बनाए हैं, 30 से 40 पेजेस हैं, सिर्फ उतना पढ़ लोगे तो 90 प्लस मार्क्स वो कब आएंगे, जब आप एग्जाम में लिख कर भी आओगे। ठीक है, सो मैंने क्या करना है कि जब मैं न्यू रिवीजन क्लास लेकर आऊंगी तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से आंसर राइटिंग करोगे। ठीक है, किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। सिर्फ जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोस होते हैं, आप अगर सिर्फ उन्हें देख लोगे तो भी आपको आंसर राइटिंग करना बहुत इजीली आ जाएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सभी के डाउट्स को क्लियर करने का। और मुझे पता है कि आप सभी न्यू वीडियोस का वेट कर रहे हो, तो वो वीडियोस पक्का आएंगे। जब तक के लिए आप पुरानी वीडियोस से काम चलाओ। जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ना, सिर्फ इन क्वेश्चंस के आंसर्स मेरी पुरानी वीडियोस में अवेलेबल हैं। वहां से आप क्या करो कि इनके आंसर्स को आप वीडियोस में से नोट डाउन कर लो। ठीक है, सारा नोट डाउन कर लो, एक सेपरेट नोटबुक आप बना सकते हो। सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स में आपके वो काफी काम आएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको रिवीजन जरूर करनी है, तभी आप एक परफेक्ट आंसर लिखकर आओगे। क्योंकि इग्नू में आपको गाइस फ्री के मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। ओके, सो एमपीएससी 1 का एनालिसिस हमने कर लिया है। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट कोड के इस टाइप के एनालिसिस वाले वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट करके बताना, ताकि मैं सेकेंड ईयर के और भी जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आ सकूं।